नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 288 में हम लोगों ने BNSS 2023 के तीन सेक्शंस 381, 382 और 383 पर चर्चा किया था। सेक्शन 381 में हम लोगों ने देखा था कि खर्चे का आदेश देने की न्यायालय की जो शक्ति है उसके बारे में। सेक्शन 382 में देखा था कि जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करें तो वहां क्या प्रक्रिया होगी, और सेक्शन 383 में देखा था कि जब मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए जो संक्षिप्त प्रक्रिया होती है, समरी प्रोसीडिंग्स फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, उसके बारे में। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 289 में लेकर आए हैं BNSS 2023 का। दो सेक्शन है, सेक्शन 384 एंड सेक्शन 385। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें सेक्शन 384 BNSS 2023 पर। सेक्शन 384 BNSS 2023 जो है मित्रों, वो हमें बताता है अवमानना के कुछ मामलों में क्या प्रक्रिया होती है। प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, तो ये सेक्शन कहता है कि BNS 2023 का सेक्शन 210 है, 213 है, या 214 है, या 215, अथवा सेक्शन 267 BNS 2023 का, ये सब जो अपराध है किसी सिविल न्यायालय के दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में, या ये सब अपराध जो है किसी दांडिक न्यायालय के दृष्टिगोचरता में अथवा उपस्थिति में, अथवा ये सब अपराध जो है किसी राजस्व न्यायालय के दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में अगर होता है, तो वहां पर कहता है ये सेक्शन कि वो न्यायालय जो होगा जिसके दृष्टिगोचरता अथवा उपस्थिति में ये अपराध, इन अपराधों में से कोई अपराध होता है, वो न्यायालय अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध करा सकती है, उसको डिटेन करा सकती है कस्टडी में वो न्यायालय उस अभियुक्त को जो इस तरह के अपराध उसकी दृष्टिगोचरता में अथवा उपस्थिति में करता है। और उसी दिन, सेम डे, न्यायालय के उठने के पूर्व किसी भी समय अपराध का संज्ञान करके और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसको इस धारा के अधीन दंडित किया जाए, उचित अवसर देने के बाद उसको 1000 रुपये तक का अर्थदंड, जुर्माना देने तक का जुर्माना देने में, डिफॉल्ट व्यतिक्रम होने पर 1 माह तक का कारावास देने तक का, जब तक कि उस तरह का जो जुर्माना है चुका नहीं दिया जाता है, सारा कारावास का दंडादेश दे सकती है। कहता है ये शिक्षण कि ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय ऐसे अपराध के बनने वाले तथ्यों को, जिन तथ्यों से इस तरह का अपराध बनता है, जिन अपराधों का ऊपर चर्चा किया, BNS 2023 का 210 है, 213 है, 214 है, 215 अथवा 267, तो ये सेक्शन कहता है कि ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय ऐसे अपराध के बनने वाले तथ्यों को, और यदि अपराधी द्वारा किया गया कोई कथन है, वो सब सहित तथा निष्कर्ष और दंडादेश भी अभिलिखित करेगी। अगर सेक्शन 267 BNS 2023 267 भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2023, अगर सेक्शन 267 BNS 2023 का अपराध है, तो वहां पर यह सेक्शन कहता है अभिलेख में यह दर्शित होगा। क्या होगा? अभिलेख में दर्शित यह होगा कि जिस
न्यायालय के कार्य में विघ्न डाला गया था अथवा जिसका अपमान किया गया था, उसकी बैठक किस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही के संबंध में थी और उसके किस स्टेज में, किस प्रक्रम पर हो रही थी जिस समय अपमान किया गया था, विघ्न डाला गया था, और विघ्न डालने का अथवा अपमान करने का तरीका, प्रकार क्या था, ये सब बातें अभिलिखित की जाएंगी। मित्रों, तो ये था हम लोगों का सेक्शन 384 BNSS 2023। इसी सिलसिले में आगामी सेक्शन है 385 BNSS 2023, उस पर भी हम लोग चर्चा करें। ये बताता है प्रोसीजर where court considers that case should not be dealt with under section 384 BNSS 2023, जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में बताता है, उस प्रक्रिया के बारे में कहता है। मित्रों, यदि किसी मामले में न्यायालय का विचार है कि अंडर सेक्शन 384 BNSS 2023 में निर्दिष्ट और उसकी दृष्टि या उपस्थिति में हुए अपराधों में से किसी के लिए अभियुक्त जुर्माना देने में डिफॉल्ट करने से, व्यतिक्रम करने से अन्यथा कारावासित किया जाना चाहिए या उस पर 200 रुपये से अधिक जुर्माना अधिरोपित किया जाना चाहिए, अथवा किसी अन्य कारण से उस न्यायालय की ये राय है कि मामला अंडर सेक्शन 384 BNSS 2023 नहीं निपटाना चाहिए, तो वहां पर ये सेक्शन क्या कहता है? तो वहां पर कहता है सेक्शन, तो वह न्यायालय जो है जिनका ये विचार है, वो न्यायालय अपराध को बनाने वाले तथ्य जो होंगे, जो उस अपराध, जिन तथ्यों से मिलकर वो अपराध बनता है, वैसे तथ्यों को और अभियुक्त के कथन को इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से अभिलिखित करने के बाद मामला को विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट साहब को भेज सकेगी, और वहां उस जिसको भेजा जा रहा है उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगी, और यदि पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दी जाए तो वहां पर उस जिसको भेजा जाना है उसको अभिरक्षा में लेते हुए उस मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज सकेगी। मित्रों, कहता है ये सेक्शन 385 BNSS 2023 कि जब इस तरह से भेजा जाएगा तो जिस मजिस्ट्रेट साहब के पास उसको भेजा गया, मामला इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट साहब जब उनको भेजेगी, तो कहता है ये सेक्शन कि, और वहाँ पर वो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं जिनको कि वो भेजा गया है वो मामला इस धारा के अधीन, वो मजिस्ट्रेट जहाँ तक हो सके एज फार एज में भी इस धारा के अधीन मामले को पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला मानते हुए, और पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले का जो कार्यवाही करने का जो रीति है, तरीका है, उस प्रक्रिया से कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होंगे एज फार एज में भी। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।